मैं जीनल सांघवी, एक रिलेशनशिप कोच एंड अ मैनिफेस्टेशन मास्टर। बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, पर आज जो मैं केस की बात कर रही हूँ शायद थोड़े दिन पुराना है, जून में हुआ था। और हम सबको मालूम है सिया गोयल केस का। मुझे उसको कोई हाईलाइट नहीं करना है, उसने ऐसा क्यों किया उसके बारे में भी मुझे बात नहीं करनी है। पर आज मैं एक थॉट के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि ये हुआ कहाँ से, ये है कैसे, और आजकल की जनरेशन ये स्टेप तक जा कैसे सकती है। ये शायद एक मेरा नजरिया है, मेरा परसेप्शन ये केस को देखने के लिए है। आजकल की युवा पीढ़ी जो यंगस्टर्स है उनको समझने के लिए ये केस हम जरूर से यूज करेंगे, पर इसका कोई पर्सनल मेरा पॉइंट आउट किसी के ऊपर नहीं रहेगा। सोचिए आप, ऐसे बहुत सारे केसेस आज हो रहे हैं जहाँ पर मैरिजेस, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, हम लोग डायरेक्ट बच्चों को पूछ लेते हैं आज तक तूने कोई ढूंढा नहीं है, ढूंढ लेना तो अच्छा रहेगा। अरेंज मैरिज में क्या पढ़ना। अरेंज मैरिज आज हम लोग क्यों प्रेफर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल देते तू अपने हिसाब से ढूंढ ले, फिर हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि आगे जाके प्रॉब्लम हो। क्यों हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं हमारे बच्चों की या हमारे जान पहचान के कोई बच्चों की। शायद ऐसे ही केसेस जब हम लोग सुनते हैं या मैरिज के बाद जो डिवोर्सेस होते हैं या ऐसे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या काम की वजह से टेंशन आ जाता है और लोग ये स्टेप ले लेते हैं डिवोर्स का, तब हमें लगता है यार क्यों बीच में आना। आजकल की कोई भी यंगस्टर्स या कोई भी फैमिली हम लोग ट्रस्ट करने के लिए नहीं लेते हैं। क्या आपके ध्यान में भी ऐसा कोई केस है जहाँ पर आपको भी किसी ने पूछा हो कि ये बच्चा कैसा है या ये लड़की के बारे में आप क्या जानते हो, और हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ यार उसको जानते हैं, बाजू में रहते हैं या हमारे समाज के हैं, हाँ यहाँ हमारे फैमिली के हैं, अच्छे हैं, पर फिर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम भी डरते हैं किसी के लिए रिव्यू देने के लिए। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? सिर्फ फैमिली ही नहीं है इसका शिकार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंडिविजुअल बना हुआ है, इसका शिकार बना है फैमिली, समाज और शायद हमारा देश भी। अरेंज मैरिजेस आज लोग प्रेफर नहीं करते हैं, सोचते हैं कि मैरिज के बाद यार कुछ हो गया तो क्या करेंगे, बच्चे को अपने हिसाब से ढूंढने दो। और कहीं पर बच्चे गलत भी होते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है कि लड़की और लड़की कैसे एक दूसरे को चूज करते हैं। शायद उसमें सबसे बड़ा कुछ रोल है तो वो है सोशल मीडिया का रोल है कि बाहर घूमने कितना जाते हैं। रोल ये भी है कि बाहर खाने पीने का कितना शौक है। इससे हम लोग सोचते हैं कि इसके साथ हम जी पाएंगे कि नहीं, हमारे साथ उठने बैठने में कैसा है, कितना घूमता है, लड़का कितना घुमाएगा। ये सब हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं जब हम लोग अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं। पर कभी हम ये नहीं सोचते कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, वो लड़के या लड़की का अपने फैमिली के साथ बॉन्ड कैसा है। अगर लड़की घर से नाराज है और बोलती है कि यार मेरे मम्मी पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो क्या हमने कभी ये सोचा है मम्मी पापा स्ट्रिक्ट क्यों है? हमेशा ही क्या मम्मी पापा गलत होते हैं? शायद सिया के मम्मी पापा ने सही फैसला लिया था कि ये लड़के के साथ तू शादी मत कर, लव मैरिज। शायद सिया के मम्मी पापा का डिसीजन सही होगा जब सिया ने उनको चेतन के साथ मिलाया होगा जिससे उससे प्यार था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि ये लड़का सही नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करते हो और वो ही लड़का आपके साथ शादी नहीं कर सकते या वो लड़की के पेरेंट्स इनकार करते और फिर वो अच्छी तरह बाहर निकल जाए, तो वो लड़का या लड़की सही है। पर अगर वो आपको एनकरेज करे कि हाँ यार हम ये लड़के को लाइन से हटा देते हैं या ये लड़की के साथ बदसलूकी करते हैं तो ये लोग हमें छोड़ दे और हम दोनों एक हो जाए, तो सही में आपको आपकी चॉइस के लिए सोचना चाहिए। एक लड़का या लड़की जिससे आप प्यार करते हो और वो आपको कुछ गलत करने के लिए मोटिवेट करे या आपका साथ भी दे, तो वो सही में लाइफ पार्टनर के लायक है? शायद उसके मम्मी पापा सही थे अगर उनको चेतन का कुछ मालूम था तो। और केतन सही में अच्छी चॉइस था क्योंकि वो हर एक चीज उसको दे रहा था। शायद वो ज्यादा इनोसेंट था या शायद वो ज्यादा ही सिंपल था, इसलिए सिया को वो लड़का पसंद नहीं। और ये भी हो सकता है कि उसने दोनों को कंपेयर किया, यार ये तो बहुत फन मस्ती करता है, ये ज्यादा सिंपल है, ये बोलने में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये बोलने में बहुत ही सिंपल है, बैठा रहता है। चॉइस में क्या होना चाहिए उसके बारे में भी आप सोचिएगा। ऐसी चॉइस होनी चाहिए जहाँ पर रेगुलर आप जो मोबाइल लाइफ जीते हो उससे अलग हो। ऐसी लाइफ जो चार दीवार के बीच में हो या घर की लाइफ हो गई जहाँ पर उसके पेरेंट्स के साथ भी आप कितने कंफर्टेबल होते हो। बच्चे आजकल ये देखना भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप नहीं चाहिए या माँ बाप के साथ एक डिस्टेंस के साथ जीना होता है। आप सोचे तो जरा कि एक लड़का अगर एक लड़की के साथ शादी करता है तो वो सिर्फ वो लड़की को घर पे नहीं लेकर आता है, वो उसके साथ रहे हुए उसके संस्कार, उसका कल्चर, उसका एनवायरमेंट, उसकी रहनी कहनी सब लेकर वो घर में एंटर होती है। और जिस लड़के के साथ शादी होती है वो लड़के को सिर्फ नहीं अपनाना होता है, उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसके पेरेंट्स,
उसके खान पीना सब अपना कर वो लड़की को, उसकी फैमिली को, उसकी कल्चर को पूरा सेटल होना पड़ता है। शायद सिया का डिसीजन यहाँ पर गलत था चेतन को सिलेक्ट करने का। अगर उसने चेतन को सिलेक्ट किया होता तो वो कौन से फैमिली में होती जो लड़का उसको मोटिवेट करता है गलत काम करने के लिए। ऐसा लड़का आज के जनरेशन क्या कोई भी जनरेशन में ना चले। शायद चेतन ने ये स्टेप लिया होता, नहीं सिया तेरे पेरेंट्स ने जो डिसाइड किया तेरे लिए वो ही सही है, उसी में तू आगे बढ़, तो वो लड़का सही में अच्छा होता। नहीं कि केतन को हम लोग रास्ते से हटा लेते हैं और हम दोनों एक हो जाए। सोचिएगा जरूर कि इसमें सिर्फ किसकी गलती थी और कौन इसमें सही था। सही गलत सोचते भी हम ये सोचे कि ये क्या जरूरी था, तो हम सबको मालूम है नहीं था। पर किस हद तक सोशल मीडिया हम लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है कि हम ये डिसीजन तक भी आ जाते हैं। यहाँ तक वो लड़का और लड़की कैसे पहुंचे। कभी आपने सोचा है कि मम्मी पापा का इफेक्ट उन लोगों के ऊपर किस हद तक गलत रहा होगा। आजकल के मम्मी पापा भी डर रहे हैं बच्चों को कुछ बोलने में कि कहीं ये लोग कुछ ऐसा स्टेप ना ले ले। कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए घर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें सबसे बड़ी गलती अगर मैं कहती हूँ तो वो है आजकल के बच्चों की फ्रीडम। द थॉट्स, द मेमोरीज, द नेचर दे हैव is creating all the problems that are around us। हमें अपने कल्चर के ऊपर, आजकल के यंगस्टर्स के ऊपर कैसे एक फ्रेंडली रहकर उनके डिसीजंस में उनका साथ देकर, जहाँ गलत है उनको वहाँ से सुधार कर कैसे प्यार से वापस लेकर आए कि वो लोग कोई ऐसी भूल ना कर दे, वो शायद आज हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। सोचेगा ज़रूर। इसमें आप अपना रिव्यू मुझे प्लीज़ दीजिएगा, मुझे भी मालूम पड़े और बच्चों को जानने के लिए, और इनको हम लोग सुधार कर आजकल की जनरेशन को कल जो हमारा फ्यूचर है वो सुधार कर एक अच्छा देश, अच्छा नागरिक और अच्छा फैमिली मैन बनाने में मेरी मदद करिए और मुझे ज़रूर से बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।